नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विनी गोयल G++ पत्रीडाबर डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 5.1, उसकी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पास बुक है NCERT एक्सरसाइज 5.1 एग्जांपल नंबर 1। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस एक्स। अगर ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो 4x की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो यहाँ x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3/4। इसी प्रकार जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है 3x माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि ये हमारे इमेजिनरी पार्ट्स है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो यहाँ x की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 3/4। तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 9/4। तो y विल बी इक्वल टू 24 प्लस 9/4। तो ये वैल्यू आएगी 33/4। तो रिपीट कर रहे हैं मैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू निकल आई, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू निकल आती है। तो इसके बाद हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। -5/8 इंटू आयोटा स्क्वायर। ये देखिए जैसे x इंटू x क्या होता है, x स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो ये आएगा हमारे पास 5/8। लेकिन क्योंकि हमने इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस b आयोटा में, तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं 5/8 प्लस 0 आयोटा। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, a प्लस b आयोटा। तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो 5/8 है और b की वैल्यू क्या है, 0। तो इसी प्रकार इसका सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा माइनस 1/8 आयोटा, इसकी पावर है हमारे पास 3। तो इस क्वेश्चन में भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे आएगा -2 आयोटा स्क्वायर। जब हम -1/8 आयोटा की पावर 3 लेंगे तो माइनस का क्यूब माइनस आएगा, और यहाँ पे आयोटा की पावर 3 एंड 8 की पावर 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। और डिवीजन में हमारे पास क्या है, 8 क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो ये 2 से हम 8 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास डिवीजन में आएगा 4 इंटू 8 इंटू 8। और यहाँ ऊपर हमारे पास प्लस में आयोटा। तो डिवाइड में जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 256। तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है जिसमें रियल पार्ट क्या है, 0। तो इसकी रीअरेंजिंग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 प्लस 1/256 इंटू आयोटा। तो ये भी हमारे पास क्या है, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0, और b की वैल्यू क्या है, 1/256। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें पावर 3 दी हुई है
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसको भी हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो थर्ड एग्जांपल देखिए क्या होगी, 5 माइनस 3 आयोटा रेज टू पावर 3। तो यहाँ हम पहले क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, माइनस में हमारे पास लास्ट में क्या है 3 आयोटा की पावर 3। तो इसके बाद 5 का क्यूब क्या आएगा 125, यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3, माइनस में देखिए 25 इंटू 3 75, 75 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आयोटा, प्लस यहाँ पे हमारे पास आएंगे 15 इंटू 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 27 आयोटा क्यूब। देखिए जब हम पावर 3 लेते हैं तो 3 की पावर जो 3 आएगी वो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगी 27, और आयोटा क्यूब की वैल्यू वो हमारे पास क्या होती है माइनस आयोटा। तो ये सारी वैल्यूज हम देखेंगे क्या आती हैं 225 आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या फिलअप करेंगे -1, तो माइनस के 15 इंटू 9, 15 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 135, तो 135 माइनस 27 इंटू माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 125 माइनस 135। हमने क्या किया है रियल पार्ट को सेपरेटली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है उनको हम अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 225 आयोटा है और यहाँ पे प्लस के 27 आयोटा है, तो आयोटा में कॉमन ले लिख रही हूँ, और यहाँ पे आएंगे माइनस 225 प्लस 27। तो यहाँ पे 125 में से जो 135 माइनस करोगे तो माइनस के 10 माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आएगा 198 आयोटा। तो देखिए रिपीट करें इस क्वेश्चन को, हमने क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 3 लेनी है, तो यहाँ हमने फॉर्मूला क्यूबिक कर लिया है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो उसके बाद हमने देखा कि जहाँ आयोटा की पावर 2 है तो उसकी वैल्यू -1 ली, और जहाँ आयोटा क्यूब आ गया तो वहाँ उसकी वैल्यू माइनस आयोटा फिलअप की। तो उसके बाद हमने क्या किया रियल पार्ट्स को अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट्स है उनको अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लास्ट में हमारा ये जो आंसर आया है किस फॉर्म में आया है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है -10 और b की वैल्यू क्या है -198। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और उनको भी हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमारे पिछले लेक्चर में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो ये उसी की तरह हम इसको करेंगे। -3 अंडर रूट प्लस अंडर रूट के अंदर है -2 इंटू 2√3 माइनस आयोटा। तो देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है -2 के ऊपर अंडर रूट, तो इसको हम लिखेंगे 2 अंडर रूट आयोटा इंटू 2√3 माइनस आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जैसे हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम एक फैक्टर को जब तोड़ेंगे तो -√3 को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नेक्स्ट है +√2 आयोटा उसको भी हम पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो -√3 है इसको हम पूरे अंदर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसके साथ करेंगे तो -2 इंटू √3 स्क्वायर
-√3 माइनस आयोटा, तो प्लस में √3 आयोटा प्लस, अब √2 आयोटा को 2√3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो 2 है वो हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन √2 इंटू √3 ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आयोटा आएगा, माइनस में √2 आयोटा स्क्वायर। जब आयोटा की मल्टीप्लिकेशन करेंगे √2 आयोटा के साथ तो हमारे पास आएगा √2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे √3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3 रहेगा, तो 2 इंटू 3 -6, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो यहाँ से आयोटा कॉमन ले सकते हैं, √3 प्लस 2√6 माइनस √2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास जो प्लस का √2 आएगा तो हमारे पास रियल पार्ट में प्लस हो जाएगा, प्लस √3 प्लस 2√6 इंटू आयोटा। तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, एंड दिस विल बी द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, दो फैक्टर्स हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई की है, और सबसे पहले हमने पहले फैक्टर को तोड़ लिया दो हिस्सों में। पहला हिस्सा था -√3 और दूसरा हिस्सा है प्लस का √2 आयोटा। अगर ये टर्म माइनस में होगी तो हम माइनस लेंगे, अगर प्लस में है तो प्लस। और जब इस फैक्टर को हमने तोड़ा है तो दूसरे जो फैक्टर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे हर हिस्से को। तो उसके बाद क्या किया हमने, -√3 को इस पूरे फैक्टर के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म्स के साथ, और सिमिलरली √2 आयोटा को हमने 2√3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 फिलअप की, और यहाँ पे हमने आयोटा कॉमन लिया, तो ये हमारे इमेजिनरी पार्ट, और जो ये हमारे पास कैलकुलेट होगा वो हमारा रियल पार्ट। तो ये किसकी फॉर्म में है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर द मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस को समझने के लिए हम एक ग्राफ की सहायता ले रहे हैं कि मॉडुलस क्या है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x प्लस आयोटा y, तो अगेन डायग्राम के अंदर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉइंट की फॉर्म में होगा। मान लीजिए ये P पॉइंट है हमारे पास x, y की फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस के ऊपर, और ये OP डिस्टेंस अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो कैसे होगी, देखिए OM ये डिस्टेंस क्या आएगी x, एंड PM डिस्टेंस विल बी y। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल गेट OP distance that will be equal to x² plus y² in अंडर रूट। तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है, या इसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस z क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमारे पास क्या है, P पॉइंट है, उसके ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास जो मॉडुलस z लिखा है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ये बात सभी को। तो मॉडुलस z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x² plus y² in अंडर रूट। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है 2 + 3 आयोटा, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी, 2² + 3² in अंडर रूट। हम क्या करेंगे, ये हमारा रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेंगे, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर लेंगे, और दोनों को प्लस कर देंगे, फिर उसके ऊपर अंडर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 4 + 9 रूट, एंड दिस विल बी इक्वल टू √13। तो जो ये √13 आया है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या होती है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजुगेट ऑफ ए नंबर।
व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, तो उसका कंजुगेट क्या होगा? z बार की फॉर्म में, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगर इसके ऊपर भी हम एक बार लगा दें तो कंजुगेट वैल्यू क्या बन जाती है? x प्लस आयोटा y। क्या करता है कंजुगेट? जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके आयोटा वाली टर्म को के साइन को चेंज कर देता है। अगर ये साइन हमारे पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जिसके साथ हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज कर सके वो नंबर हमारा कंजुगेट नंबर है। तो इसको हम किसके साथ रैशनलाइज कर सकते हैं? x माइनस आयोटा y के साथ। तो ये हमारा क्या होगा? कंजुगेट नंबर होगा। एक इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हम z इंटू जेड बार को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। तो ये हमारे पास क्या है? a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या था? मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर अंडर रूट नहीं है तो यानी कि वो मॉडुलस का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट बन जाता है कि z इंटू जेड बार हमारे पास क्या आएगा? मॉडुलस का स्क्वायर। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें कंजुगेट निकालना है तो मॉडुलस जेड स्क्वायर अपॉन में z भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है मॉडुलस के ऊपर। कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लाई का मॉडुलस फाइंड आउट करना हो तो क्या करें? तो इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर सकते हैं? z1 का मॉडुलस कैलकुलेट करें और z2 का मॉडुलस कैलकुलेट करें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इसकी मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि मान लीजिए z1 आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ हमने कैलकुलेट करना है z1 इंटू z2 मॉडुलस। तो यहाँ पे आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो z1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट, हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 9, तो दिस विल बी इक्वल टू √13। और इसी प्रकार जब हम z2 मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 9 प्लस 16 रूट, तो √25 इक्वल टू 5। तो ये वैल्यूज हम सीधा ही यहाँ फिल अप कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 5 इंटू √13। तो देखिए इस प्रॉपर्टी से हमारा क्वेश्चन जो है कितना आसान हो जाता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं? पहले हम इन दोनों फैक्टर्स जो z1 होगा और z2 होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम रूल अप्लाई करते हैं जो मैग्नीट्यूड का है। तो इससे बेटर है कि आप z1 मॉडुलस को अलग से कैलकुलेट कीजिए, z2 का मॉडुलस अलग से कैलकुलेट कीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इजी है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑन मॉडुलस z1 डिवाइड बाय z2 मॉडुलस। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया वैसे ही हमारे पास डिवीजन में है कि z1 का मैग्नीट्यूड
डिवाइडेड बाय Z2 मैग्नीट्यूड। मीन्स अगर हमें दो नंबर्स की डिवीजन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लें Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 का मैग्नीट्यूड और इन दोनों को आप डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज Z1 इंटू Z2। इसका हमने कंजुगेट निकालना हो तो हम सेपरेटली ऐसे कर सकते हैं Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस और माइनस। मीन्स अगर हमने कंजुगेट फाइंड आउट करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं Z1 कंजुगेट प्लस माइनस Z2 कंजुगेट। और नेक्स्ट वन मोर प्रॉपर्टी इज Z1 डिवाइड बाय Z2 इस पूरा का कंजुगेट। मतलब अगर हमने दो नंबर्स की डिवीजन ली और उसका हमने कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो यहाँ भी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं Z1 कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 कंजुगेट। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल मॉडुलस की तरह है, जैसे कि मॉडुलस में किया वैसे ही हम कंजुगेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी मॉडुलस के ऊपर थी, तो सेम प्रॉपर्टी हमारी कंजुगेट में है। तो इन दोनों मॉडुलस और कंजुगेट के ऊपर हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देखिए। फिफ्थ क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? वो नंबर जिसको हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। मीन्स अगर दो नंबर ऐसे हैं A एंड B, अगर उनकी हम मल्टीप्लिकेशन लें तो आंसर अगर हमारे पास 1 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि A और B आपस में क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ अगर हमने B को निकालना हो तो क्या करेंगे फिर 1/A, यानी कि उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये रूल हम अप्लाई कर रहे हैं फिफ्थ एग्जांपल के अंदर। 2 माइनस 3 आइटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है यूजिंग दिस 1/A, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 1/Z। तो 1/Z को हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि 1/2 माइनस 3 आयोटा। हमने 9th में और 10th में रैशनलाइजेशन सीखी थी कि अगर हमारे पास कोई इरैशनल नंबर डिनोमिनेटर के अंदर होता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो यही हम सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 2 माइनस 3 आयोटा को हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं विद ऑपोजिट साइन, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट है उसका हम कंजुगेट भी कह सकते हैं, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है A माइनस B की फॉर्म। तो नीचे हम क्या लेंगे फिर A प्लस B, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला आए A² माइनस B² और न्यूमरेटर में हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई, अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 4 प्लस 9। तो 4 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 13। तो हम 2 के नीचे और 3 के नीचे इसको सेपरेटली लिख देंगे ताकि हमारे पास A प्लस B आयोटा की फॉर्म कंप्लीट हो सके। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो A की वैल्यू है वो है 2/13 और B की वैल्यू क्या है 3/13। रिपीट करें इस क्वेश्चन को। हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि वो नंबर जिसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आए, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसका रेसिप्रोकल है। तो इट विल बी इक्वल टू 1/Z। तो 1/Z का मतलब 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो इसको हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं। अगर हमारे पास माइनस है तो हम आयोटा वाली टर्म को प्लस में लेंगे, यानी कि A माइनस B है तो हमें A प्लस B चाहिए। तो नीचे हमारा
जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो माइनस और माइनस बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस। तो 4 प्लस 9 इट विल बी इक्वल टू 13। तो जो 13 है 2 और 3 के नीचे हम सेपरेट कर देंगे, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइव प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। दिस इज सिक्स एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट। तो इस क्वेश्चन को हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, जो डिनोमिनेटर है उसको हम रैशनलाइज करेंगे विद ऑपोजिट साइन। तो हमारे पास नीचे क्या फॉर्म है, a माइनस बी। देखिए अगर हमारे पास a माइनस बी है तो हम क्या बनाएंगे, a प्लस बी। तो जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद हमने आयोटा वाली टर्म की तरफ ध्यान देना है। आयोटा वाली टर्म अगर नेगेटिव है तो विद प्लस साइन हम उसको रैशनलाइज करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। ऊपर ये दो फैक्टर्स हैं, नीचे हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों फैक्टर्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 प्लस 5 रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा प्लस रूट आयोटा का स्क्वायर। डिवीजन में हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 प्लस 2। तो न्यूमिनेटर में देखिए 5, ये हमारे पास दो टर्म्स आयोटा वाली है, दोनों में हमारे पास √2 है। तो ये 5 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, तो ये हमारे पास आएंगे 6 रूट 2 आयोटा, और ये हमारे पास आएगा -2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 आएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब 5 माइनस 2 क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा डिवाइड बाय 3। तो दोनों टर्म जो ऊपर हमारे पास है उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आएगा 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 2 रूट 2। तो इसका सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह आप करेंगे। इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a अपॉन b की फॉर्म में है, जिसमें न्यूमिनेटर के नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास कंजुगेट है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर न्यूमिनेटर के दोनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे। तो जो हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू आई है, ऊपर न्यूमिनेटर से हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज 3 से हम दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा। तो इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।